दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस मेजर 7 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझने वाले हैं कि निर्वाचन आयोग से क्या आशय है, इसके संगठन तथा कार्यों का वर्णन करें। निर्वाचन आयोग से क्या आशय है, क्या निर्वाचन आयोग से क्या आशय, आशय का मतलब उम्मीद कह सकते हैं या फिर क्या मतलब है, ठीक है, क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य, एक ही बात है। निर्वाचन आयोग से क्या आशय है, इसके संगठन के बारे में बताना है तथा इसके कार्यों का वर्णन करना है और इसके कार्यों के बारे में बताना है कि निर्वाचन आयोग का क्या कार्य रहता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन VIVU में पूछा जा चुका है, तो हो सकता है इस बार आपके यूनिवर्सिटी में पूछा जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग VVI मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन आने वाला है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और साथ में अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है आपके एग्जाम में, तो तुरंत इसको शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी तैयार कर सकें। कहा जा रहा है कि निर्वाचन आयोग वह स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो भारत में चुनावों के संचालन और नियंत्रण का काम करता है। ये एक ऐसा स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो भारत में चुनावों के संचालन और नियंत्रण का काम करता है। चुनाव किस तरह से होगा उसका संचालन करता है, उसको नियंत्रण करने का काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी हो। ये जो चुनाव आयोग है इसका काम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि सुनिश्चित करना कि चुनाव पूरी तरीके से निष्पक्ष हो, स्वतंत्र और पारदर्शी हो। आयोग न केवल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव की देखरेख करता है, बल्कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पंचायत चुनाव की निगरानी भी करता है। पंचायत चुनाव की निगरानी भी यही करता है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसका गठन किया गया है और इसका काम जनता की वास्तविक इच्छा को सुरक्षित रखना और किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव से मुक्त रहकर चुनाव करवाना है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत ये जो चुनाव आयोग है इसका गठन किया गया है और इसका काम जनता की वास्तविक इच्छा को सुरक्षित रखना, जो इसका वास्तविक इच्छा है लोगों का कि किसको वो वोट दे, ठीक है, इन सब बातों को सुरक्षित रखना और किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव से मुक्त रहकर चुनाव करवाना है। किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त रह करके चुनाव करवाने का इसका काम है। आगे हम लोग देखेंगे निर्वाचन आयोग का संगठन, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे किस तरह से ये बना है, संरचना कैसा है इसका, ठीक है। कहा जा रहा है कि भारत में निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 या अधिक निर्वाचित आयुक्त होते हैं। 2 इसमें इसलिए कहा जा रहा है, 2 या अधिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति कितने लोगों को चुनता है, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा चुन के इसको बनाया जाता है। तो एक तो मुख्य हो गया, उनके पास शक्ति ज्यादा होता है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसके पास ज्यादा शक्ति होता है, जो 2 और निर्वाचक आयुक्त हैं। आयोग की संख्या राष्ट्रपति के आदेश से तय होती है। जो आयुक्त होते हैं उसकी जो संख्या है वो राष्ट्रपति के आदेश पर तय होता है। इस संरचना का उद्देश्य यह है कि आयोग के निर्णय निष्पक्ष और संतुलित हो। और ये जो संरचना है इसलिए बनाया जाता है ताकि जो आयोग है उसका निर्णय निष्पक्ष और संतुलित हो और किसी एक व्यक्ति की ओर झुकाव ना हो। और ऐसा ना है कि कोई व्यक्ति सिर्फ एक किसी को चीफ बना दिया जाए तो जो निर्णय ले रहा है वही हो जा रहा है। इसलिए संख्या को बढ़ा करके रखा जाता है ताकि निष्पक्ष तरीके से सारा काम हो सके। नियुक्ति, कार्यकाल, ठीक है, नियुक्ति और कार्यकाल, इनका नियुक्ति कैसे होता है, इनका कार्यकाल कितना रहता है, उस चीज को आप समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि आयोग के सभी सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जो आयोग के सदस्य होते हैं, चाहे वो मुख्य आयुक्त हो चाहे वो अन्य आयुक्त हो, सभी का चुनाव जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है मतलब प्रधानमंत्री करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति वही करते हैं जो प्रधानमंत्री उनको कहते हैं। सलाह तो उन्हीं से लेंगे ना, तो जो सलाह देगा, जो हम अगर आपका नाम सिफारिश करेंगे तो आप उसका नाम दे दीजिएगा, बात खत्म। और अन्य आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, चाहे वो 6 वर्ष का हो या फिर 65 वर्ष की आयु तक इसका कार्यकाल रहता है। जो पहले पूरा हो, जो भी पहले पूरा हो, चाहे वो 6 वर्ष पहले पूरा हो जाए या फिर 65 वर्ष पूरा हो जाए, जो भी पहले पूरा हो जाए। यह सुनिश्चित करता है कि आयोग के सदस्य अपनी पूर्ण स्वतंत्रता के साथ काम करें और किसी राजनीतिक दबाव से प्रभावित ना हो। ये जो आयोग है यह सुनिश्चित करता है कि आयोग के सदस्य अपनी पूर्ण स्वतंत्रता के साथ काम करें। यह सुनिश्चित करता है कि जो आयोग है वो पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अपना काम करे, किसी राजनीतिक दबाव से प्रभावित ना हो। कोई भी राजनीतिक दबाव अगर पड़ता है तो उनसे वो प्रभावित ना हो, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि आयुक्तों का जो कार्यकाल वो 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष होता है, और दोनों में जो पहले पूरा हो जाए, चाहे वो 6 वर्ष पहले पूरा हो जाए या फिर 65 वर्ष पहले पूरा हो जाए। तीसरा जो इसका संगठन है, संरचना है, वो है स्वतंत्रता और सुरक्षा। स्वतंत्रता और सुरक्षा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जज के समान सुरक्षा और संरक्षण प्राप्त है। जैसे जजों को नहीं निकाला जा सकता, ठीक है, जज को आप निकाल नहीं सकते, उसी तरह से जो मुख्य आयुक्त होता है उसको भी निकाला नहीं जा सकता। इसलिए कहा जा रहा है कि मुख्य निर्वाचक आयुक्त को जज के समान सुरक्षा और संरक्षण प्राप्त है। उन्हें किसी अन्य संवैधानिक पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, उन्हें किसी और संवैधानिक पद पर नियुक्त भी नहीं किया जा सकता।
और ना ही बिना संसद की अनुमति के हटाया जा सकता है, और ना ही इनको बिना संसद की अनुमति के हटाया भी जा सकता है। इस स्वतंत्रता से आयोग अपने निर्णय स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से ले सकता है, और इसी स्वतंत्रता के कारण आयोग जो है वो अपने निर्णय को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से ले सकता है, क्योंकि आप उसको हटा भी नहीं सकते जब तक उसका टाइम पूरा ना हो। आगे हम लोग देखेंगे निर्वाचन आयोग के कार्यों को, कि निर्वाचन आयोग का क्या कार्य रहता है। संगठन को आपने समझ लिया, उसकी संरचना को आपने समझ लिया कि निर्वाचन आयोग क्या होता है, निर्वाचन आयोग क्या होता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं चुनावों का आयोजन और संचालन। चुनाव का आयोजन और संचालन इसका कार्य है। निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? तो चुनाव का आयोजन करवाना, उसका संचालन करना। आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य चुनाव का आयोजन करना है। इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव शामिल हैं। सारे चुनाव इसके द्वारा कराए जाते हैं। आयोग यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव समय पर आयोजित हों, सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिले और मतदान प्रक्रिया पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। यह इसका काम है, चुनाव का आयोजन करना, उसको संचालन करना। दूसरा जो इसका कार्य है वो है निर्वाचन नियम और कानून बनाना। निर्वाचन नियम और कानून बनाना, निर्वाचन के लिए एक नियम बनाना, उसके लिए कानून बनाना। निर्वाचन आयोग चुनाव से संबंधित नियम, निर्देश और आदेश जारी करता है। इससे मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव प्रचार की सीमाएं तय करना, मतलब कोई पार्टी कब तक चुनाव प्रचार कर सकता है, चुनाव खर्च की निगरानी करना, चुनाव में आप कितना खर्च कर सकते हैं, इस सब बातों का निगरानी करना, और आचार संहिता लागू करना शामिल है। ये सारी बातें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव प्रक्रिया में सभी पक्षों का समान अधिकार और समान अवसर रहे। चुनाव प्रक्रिया में सभी पक्षों का समान अधिकार रहे और समान अवसर रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो गरीब प्रत्याशी खड़ा हुआ है, जिसके पास कम पैसा है लेकिन लोगों का सपोर्ट है, लेकिन जो अमीर प्रत्याशी खड़ा है जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, सपोर्ट थोड़ा सा कम भी रहे तो चलेगा, तो वो क्या करेगा, जो अमीर प्रत्याशी वो पैसा देकर के वोट खरीद सकता है। इसीलिए ये भी देखता है कि कितना खर्च करे, चुनाव की खर्च का भी ये निगरानी करने का काम करता है। तीसरा जो एक इसका कार्य है चुनाव आयोग का, वो है राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों का पंजीकरण। राजनीतिक दलों का पंजीकरण, उम्मीदवारों का पंजीकरण। आयोग राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को पंजीकृत करता है ताकि वे कानूनी रूप से चुनाव लड़ सके। यह पंजीकरण प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सभी दल और उम्मीदवार नियमों का पालन करें और कोई भी अनुचित लाभ ना उठाए, कोई भी अनुचित लाभ ना उठाए। इससे चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहती है। तो जो राजनीतिक दल होते हैं उसका भी पंजीकरण होता है, जो उम्मीदवार होते हैं उसका भी पंजीकरण किया जाता है। ये सब काम किसका? चुनाव आयोग का। चौथा जो इसका चुनाव आयोग का काम है वो है मतदाता सूची का निर्माण और सुधार। मतदाता सूची का ये निर्माण करता है और जो भी त्रुटि है उसको सुधार। निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करता है और इसे नियमित रूप से अपडेट भी करता है। कौन मर गया है, कौन अब वोट नहीं दे सकता, ठीक है, या फिर कौन 18 साल के बाद हो गया है, इस सब बातों का कौन अपडेट करता है? तो यही करता है, चुनाव आयोग ही अपडेट करता है सभी बातों का। इसका उद्देश्य यह है कि सभी योग्य नागरिक वोट डाल सके और कोई भी नागरिक सूची से बाहर ना रह जाए। यह प्रक्रिया चुनावों की निष्पक्षता और विश्वास को मजबूत करती है। तो ये सब क्या है? सब उसके कार्य हैं। ठीक है, जो भी चुनाव आयोग है उसका कार्य है चुनाव आचार संहिता लागू करना। चुनाव आचार संहिता लागू करना, जब चुनाव होता है तब आचार संहिता लागू करना, यह भी इसका काम है चुनाव आयोग का। चुनाव आचार संहिता सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए नियम निर्धारित करती है, सभी के लिए नियम निर्धारित करती है। आयोग यह सुनिश्चित करता है कि प्रचार सामग्री में झूठ, भ्रामक जानकारी या अनुचित प्रभाव ना हो। इससे चुनाव की नैतिकता और निष्पक्षता बनी रहती है। चुनाव आचार संहिता के समय ये सब चीजें लागू की जाती है ताकि जो जनता है वो सही चीजों को चुन सके। छठा जो इसका कार्य है वो है मतगणना और परिणाम घोषित करना। मतगणना और परिणाम घोषित करना। निर्वाचन आयोग मतगणना की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करता है। जब तक वोटिंग का पूरा गिनती न हो जाए तब तक इसका निगरानी करता है। यह सुनिश्चित करता है कि मतगणना सही, पारदर्शी और समय पर पूरी हो, परिणाम पूरी तरह से सत्यापित हो। इससे जनता का चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा बना रहता है। सातवां इसका कार्य है वो है विवाद निवारण, विवादों को निवारण करना। निर्वाचन आयोग चुनाव संबंधी शिकायतों का निपटारा करता है। इसमें मतदान में धोखाधड़ी, चुनावी नियमों के उल्लंघन या दलों उम्मीदवारों की शिकायतें शामिल होती हैं। आयोग यह सुनिश्चित करता है कि सभी विवाद न्याय संगत रूप से और समय पर हल हो। ये विवाद का निवारण करने का भी काम करता है, चाहे किसी भी तरह का विवाद हो। सातवां जो इसका कार्य है वो है चुनाव सुधार और जन जागरूकता अभियान। चुनाव सुधार और जन जागरूकता अभियान। आयोग समय समय पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाता है। इसका उद्देश्य जनता को उनके मताधिकार और चुनाव प्रक्रिया के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। और क्या कहा गया कि इसका उद्देश्य जनता को उनके मताधिकार और चुनाव प्रक्रिया के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। साथ ही आयोग चुनाव सुधारों का सुझाव देता है। साथ में जो आयोग है वो चुनाव सुधारों का सुझाव भी देता है और यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव प्रणाली और अधिक निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी बने। ठीक है, तो इस तरह से चुनाव आयोग का काम रहता है। उम्मीद करते हैं सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। जो भी यहाँ पर लिखा हुआ था बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हुआ था। क्वेश्चन आपका ये था, चुनाव आयोग से क्या आशय है
इसके संगठन और कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, तो इसके संगठन और कार्यों के बारे में आपको बताना था। एक छोटा सा निष्कर्ष को हम लोग समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि निर्वाचन आयोग भारतीय लोकतंत्र की रक्षक संस्था है। भारतीय लोकतंत्र की रक्षक संस्था है। इसकी स्वतंत्रता, संगठन और विस्तृत कार्य लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। आयोग चुनावों की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, जिससे जनता की वास्तविक इच्छा का सम्मान होता है और लोकतंत्र सुचारू रूप से कार्य करता है। जो निर्वाचन आयोग है या फिर जो चुनाव आयोग है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू निभाता है भारत के लोकतंत्र के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जरूर जरूर इसको पूरा देखिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।